महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 50 पैसे फी लीटर तक इजाफे की समरी भिजवा दी। जराये के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश, डीजल की कीमत 7 रुपये फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई। मट्टी का तेल 9 रुपये 50 पैसे और लाइट डीजल 7 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी का बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में धरना दूसरे रोज भी जारी। PSP और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। PSP से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती वफ्द रात 12 बजे फवारा चौक पहुंचा। वफ्द में वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी वक़ार मेहदी शामिल थे। मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। हम अपना हक लेकर जाएंगे। उम्मीद है सिंध के लोगों के मसाइल और वसाइल वज़ीर आला से निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, बहुत सारे मामलात पर हम मुत्तफिक हैं, दोबारा मुलाकात करेंगे। जो मामलात तय होंगे उन्हें आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। बाकी सब पार्टियों को संगीनी का, हालात की संगीनी का अंदाजा है। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा। कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए, आप 27 को आए, मतला साफ होगा। 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं। बिलावल कहते हैं हम आएंगे और मौसम अबर आलूद होगा। कोई मौसम अबर आलूद नहीं होगा। ऑपोजिशन को नाकामी होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा काबीना में इमरजेंसी या सदारती निज़ाम पर कोई बात नहीं हुई। इमरान खान ने कहा था 3 माह अहम है, 1 महीना गुजर गया है। मईशत को पांव पर खड़ा करने के लिए IMF के पास जाना पड़ा। ये भी बोले कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। हमारे जवानों ने वतन के लिए जानें कुर्बान की। पाक फौज और कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। अमेरिका और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मुसावी बुनियादों पर होंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में कोरोना केसेस में पेशावर सरे फहरिस्त, शरह 39.63% रिकॉर्ड। कोहाट में 34, मर्दान में शरह 31% रही। मुजफ्फराबाद 27, कराची में 21.79% मुस्बत केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 14.44, रावलपिंडी में 12.6 रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में वबा से मजीद 21 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 61,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 7,048 केस मुस्बत निकले। मुल्क भर में शरह 11.53% रही। कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली। कई बरसों बाद ANP का वफ्द MKM के मरकज का दौरा करेगा। शाही सैयद की क़यादत में अवामी नेशनल पार्टी का वफ्द आज शाम बहादुराबाद जाएगा। वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात करेगा। सियासी सूरत हाल, MKM रैली पर तशद्दुद और बल्दियाती कानून के हवाले से बातचीत होगी। दोनों जमातें मुस्तकबिल का लाहे-अमल भी तैयार करेंगी। इस साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जज साहिबान रिटायर हो रहे हैं। पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, कहा अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों को आज़ादाना और शफाफ बनाती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा। सियासी जमातें अपने इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर इस अहम तरमीम के लिए सर जोड़ें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज रिटायर हो रहे हैं। अक़लियतों की इबादतगाहों पर तारीखी स्टैंड ने उनकी इज्जत और तकरीम में बहुत इजाफा किया। ऑपोजिशन की जानिब से करप्शन पर लेक्चर देना दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत के मुतरादिफ है। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम हैरत ज़दा हैं कि करप्शन के केसेस में मुलव्वस ऑपोजिशन रहनुमा किस मुँह से ईमानदारी का दर्ज दे रहे हैं। इन लोगों के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जहाद कर रहे हैं और करते रहेंगे। ASF ने मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर से लाखों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। तर्जुमान ASF के मुताबिक दुबई जाने वाले मुसाफिर हयातुल्लाह ने रकम बैग में छुपा रखी थी। बरामद होने वाली रकम में 57,220 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 350 अमरीकी डॉलर और 52,000 पाकिस्तानी रुपए शामिल हैं। जब्त शुदा करेंसी की मालियत 71,90,000 रुपए से जायद बनती है।
बनू की तहसील बक्का खेल और तहसील डोमेल में बल्दियाती इंतखाबात 13 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए मुतल्लिका हुकाम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तहसील बक्का खेल में बल्दियाती इलेक्शन नाखुशगवार वाक़या रूनुमा होने पर मुलतवी कर दिया था। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के वक्त धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज के कई सेक्शन बंद करना पड़े। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खित्ता पोठोहार में मतला अब्र आलूद, मरी, झेलम और मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी तरफ पंजाब में फिजाई आलूदगी और स्मॉग के भी डेरे। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ रहेगा। रेलवे की पटरियां भी धुंध में गुम। मुतादिद ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार, मुसाफिर परेशान। शाह हुसैन एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस 3-3 घंटे ताखिर का शिकार। कराची एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, तेजगाम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के मुसाफिरों को 2-2 घंटे ताखिर का सामना। फरीद एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस और खुराक्रम एक्सप्रेस के मुसाफिर भी 2-2 घंटे की ताखिर से मंजिल पर पहुंचेंगे। मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस भी 2-2 घंटे लेट। खैबर मेल और अवाम एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखिर से मंजिल पर पहुंचेंगी। वादियां हसीन, मौसम रंगीन। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली का माहौल ही बदल गया। बर्फबारी देखने सयाह बड़ी तादाद में पहुंच गए, खूब मौज मस्ती की। दरियाए नीलम का पानी भी जम गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत आगाज। इंडेक्स में 250 से जायद पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 45,300 से जायद पॉइंट्स की सतह पर आ गया। दूसरी तरफ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 178 रुपये से भी तजावुज कर गई। डॉलर की कीमत 2 रुपये 15 पैसे इजाफे से 178 रुपये 92 पैसे हो गई। आयजा खान का एजाज। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाली पाकिस्तानी अदाकारा बन गई। मुनफरद किरदारों से मद्दाहों को अपना दीवाना बनाने वाली अदाकारा आयजा खान के इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 10 लाख फॉलोअर्स हो गए। इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी अदाकाराओं की फहरिस्त में एमन खान 9.9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 50 पैसे फी लीटर तक इजाफे की समरी भिजवा दी है। जरा के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा डीजल की कीमत 7 रुपये फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसी तरह मिट्टी का तेल 9 रुपये 50 पैसे और लाइट डीजल 7 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। इसका इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। हुकूमत का शहरियों को बिजली का एक और झटका देने का फैसला। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। हुकूमत का शहरियों को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। CPPA की बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 30 अरब से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में केस की तैयारी न करने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश हुई है। जस्टिस एजाजुल एहसन पूछा, हाई कोर्ट के फैसले में
क्या गलती है? एडवोकेट जनरल पंजाब जवाब ना दे सके। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों को यही इल्म नहीं कि केस है क्या? जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, लगता है एडवोकेट जनरल साहब आप बगैर तैयारी के आए हैं। समाअत के दौरान साथियों की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के कान में सरगोशियां करने पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, केस की तैयारी अपने चैम्बर में क्या करें, आप लोगों को खुद ही समझ नहीं आ रही केस आखिर है क्या और दलाइल क्या देने हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट में केस की तैयारी न करने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश भी हुई। जस्टिस इजाजुल एहसन ने पूछा, हाई कोर्ट के फैसले में क्या गलत है? एडवोकेट जनरल पंजाब इसका जवाब ना दे सके। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों को यही इल्म नहीं कि केस है क्या? जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, लगता है एडवोकेट जनरल साहब आप बगैर तैयारी के आए हैं। समाअत के दौरान साथियों की जानिब से एडवोकेट जनरल पंजाब के कान में सरगोशियां करने पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, केस की तैयारी अपने चैम्बर में किया करें, आप लोगों को खुद ही समझ नहीं आ रही कि केस आखिर है क्या और दलाइल क्या देने हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समाअत के दौरान साथियों की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के कान में सरगोशियां की गई, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि केस की तैयारी अपने चैम्बर में किया करें। इसके साथ साथ जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आप लोगों को खुद ही समझ नहीं आ रही कि केस आखिर है क्या। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 178 रुपए से भी अब तजावुज कर गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपए 15 पैसे इजाफे से 178 रुपए 92 पैसे हो गई है। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज और इस पहले रोज में ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। डॉलर की कदर 178 रुपए से भी तजावुज कर गई है। बल्दियाती कानून के मामले पर पीएसपी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। बल्दियाती कानून का मामला दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जो मामला तय हो गए उन्हें आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। बल्दियाती कानून का मामला पीएसपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। पाक सरजमीन पार्टी का बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में धरना जारी। पीएसपी और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। पीएसपी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती वफ्द रात 12 बजे फवारा चौक पहुंचा। पीपल्स पार्टी के वफ्द में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर आला के मुअव्विन ख़ुसूसी वक़ार मेहदी शामिल थे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमत से मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने और नई कानून साजी का मुतालिबा किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालिबात की मंजूरी तक मुज़ाहिरात जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने हमारी बात सुनी है, 7-8 दिन पहले हमारे पास आए हैं और कल रात भी हमारे पास आए हैं। मेरी सरकार से, पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से, सब लोगों से है कि ये सियासत नहीं है। जो चीज़ें तय होंगी और जो कानून का हिस्सा बनेंगी तो वो एक लिहाज से एक आईनी उनको कवर हासिल है और इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए ये जो प्रोटेस्ट है। पीएसपी के धरने में मर्द कारकुनान के साथ ख़वातीन कारकुनान भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। आफ्ताब खान, अपडेट कीजिएगा, क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये आज पीएसपी की जानिब से जो एहतजाजी धरना जो कि बल्दियाती कवानीन के ख़िलाफ़ दिया गया, इसका आज दूसरा रोज़ है। धरने के मकाम की अगर मैं बात करूं तो ये फवारा चौक है, यानी गवर्नर हाउस के साथ जो जैली दूसरी सड़क है, और इसके साथ साथ ये सड़क यानी ज़ैनब मार्केट से या फवारा चौक से जो है आर्ट्स काउंसिल की तरफ जो जाती है, ये वो सड़क जो है ये बंद कर दी गई है। और धरने के मकाम पर इस वक्त भी काफ़ी तादाद मौजूद है लोगों की जो इसमें शरीक है। और इसके साथ साथ थोड़ी देर कबल जो है पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने यहाँ
पर जो मीडिया से बात की है, उनका ये कहना है कि इस धरने की बुनियादी वजह यह है कि जो कवानीन जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से जो जिनके इम्प्लीमेंट करवाने जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ जो ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। और उनका ये कहना है कि 1200 अरब जो है वो सूबे को मिलते हैं, लेकिन उन फंड्स की या उन इख्तियारात की अगर बात की जाए तो वो नीचे तक मुंतकिल नहीं होते हैं। तमाम तर इख्तियारात जो है वज़ीर आला ने अपने पास रखे हुए हैं, जिसकी वजह से अगर आम आदमी को अगर कोई तकलीफ होती है किसी भी सिविक मामलात में, तो वो वज़ीर आला से तो नहीं मिल सकते हैं। तो ये इख्तियारात जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुंतकिल होने जो है नागुज़ीर है। इसके साथ साथ एक दौर मुज़ाकरात का इनका हो चुका है कल रात को, और आज एक और मुतवक्के हैं। पीपल्स पार्टी ने इन्हें ये जो है वो पेशकश की है कि आप ये धरना ख़त्म कर दें तो तमाम तर जो है वो इनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। लेकिन PSP का ये कहना है कि जब तक जो है वो इस कवानीन को जो कि बल्दियाती कानून जो है इसको वापस नहीं लिया जाता, तो उस वक्त तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल कहते हैं हम आएंगे और मौसम अबरालूद होगा। कोई मौसम अबरालूद नहीं होगा, अपोजिशन को नाकामी होगी। फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा शौक है, बाकी सब पार्टियों को संगीनी का, हालात की संगीनी का अंदाजा है। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा। कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए, आप 27 को आए, मतला साफ होगा इंशाअल्लाह ताला। और 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं। मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है, और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं, और IMF में जाना कोई शौक नहीं है, कोई खुशी